यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को केरल से ऑटोनॉमी पर्व के अवसर पर ढेर सारे शुभकामना प्रकट करता हूँ। अक्सर हम देखने पाते हैं कि अधिकतर लोग ऐसा देखा जाता है, दूसरों का तरक्की देखकर खुश नहीं होते हैं, परंतु दूसरे का तरक्की देखकर जलने लगते हैं और दूसरे यदि ऊपर चढ़ रहा है उसका पैर पकड़ के नीचे खींचने का काम करते हैं। लेकिन मसीही जीवन ऐसा नहीं है। गलाती के पत्री 6 अध्याय 1 से 10 पद के अनुसार में पौलुस प्रेरित इस प्रकार की बातों को कहता है कि मसीही जीवन दूसरों को जो गिरे भी हुए हैं उनको उठाने का काम करता है, उनको गिराने का नहीं काम करता है। हम देखने पाते हैं पौलुस प्रेरित जब पहले मिशनरी यात्रा में थे, मिशनरी यात्रा के ख़त्म होने के बाद में जब अंतकिया में आए, उन्होंने सुनने को पाया गलाती क्षेत्र, जिस क्षेत्र में जाकर उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया, मंडली को स्थापित किया, वहाँ कुछ लोग यरूशलेम से यहूदी लोग जाकर वहाँ लोगों को उल्टा पुल्टा शिक्षा दे रहे हैं। अरे शिक्षा दे रहे हैं कि उद्धार पाने के लिए यहूदी व्यवस्था को पालन करना है, खतना होना जरूरी है, इत्यादि इत्यादि। इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद में गलाती के पत्री को लिखता है, जो कि लगभग 48-49 ईस्वी लगभग में लिखता है। और ये पत्री जो है रोमी पत्री से थोड़ा सा मिलता जुलता है। रोमी पत्री इसका विस्तार रूप से वर्णन हम पाते हैं और कहा जाता है कि डॉक्टर मार्टिन लूथर ने भी गलाती की पत्री को पढ़ने के बाद में जो धर्म सुधार का काम करने का ये किया, उससे प्रेरणा उन्होंने पाया। और यहाँ पर भी देखने पाते हैं लोग जो कि विश्वास में आ चुके हैं उनको और ही पतित की ओर ले जाने का काम किया जा रहा है। आज का वचन का आलोक में मैंने शीर्षक ऐसे लिए रख दिया, मसीह उत्तरदायित्व। हम मसीह होकर हमारा उत्तरदायित्व क्या है, एक दूसरे के प्रति दूसरों के लिए क्या चीज़ है। इससे पहले कि हम वचन पर आगे बढ़े, जैसे कि मैंने आपको विश किया ऑटोनॉमी पर्व के अवसर पर, हम ऑटोनॉमी से जुड़े हुए थोड़े से बातों पर यहाँ चर्चा करेंगे। अधिक विस्तार से आपको जानना है तो आप दूसरा एक वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑटोनॉमी के नाम से, और वहाँ विस्तार से ऑटोनॉमी कैसे इसका इतिहास जुड़ा हुआ उस पर हम, लेकिन थोड़े से शब्दों में ऑटोनॉमी पर यहाँ चर्चा करने वाले हैं। ऑटोनॉमी ये जो शब्द है वो ग्रीक शब्द से लिया हुआ है और ये दो शब्द मिलकर बना है, ऑटो और नमस। ऑटो मतलब स्वयं से, नमस मतलब शासन से जुड़ा हुआ है, यानी कि स्वयं शासित कलीसिया होने का दिन 10 जुलाई 1919 को जीएल चर्च ने प्राप्त किया और उस दिन को याद करने के लिए ऑटोनॉमी पर्व हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है। किसी किसी जगह पर सुविधा के अनुसार में संडे को मनाया जाता है। ये आखिरी में इस प्रकार का हम देख सकते हैं क्योंकि मिशनरी लोग जो जर्मन से आए हुए लोग शुरुआत में कलीसिया में सुसमाचार प्रचार किया, विश्वासी लोग बढ़ते गए, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध 1914 को शुरू जब हुआ, उनको देश छोड़ने का हुक्म दे दिया गया, इसलिए वे लोग देश छोड़ छाड़ के अपने देश को चले गए। ऐसे परिस्थिति में कलीसिया को कौन संभालेगा, इस बात की चिंता थी। इसलिए वहाँ पर एक बिशप थे जो एंग्लिकन कलीसिया के बिशप वेस्टकोट, उनके हाथ में कलीसिया को सौंप दिया। साथ ही साथ हमारे कलीसिया से कुछ अगुओं को चुना, जैसे पादरी हनुक दत्तो लकड़ा, पीटर हुराद, निर्मल सो इत्यादि लोगों को भी चुनता है ताकि उनके अगुवाई में शासन काम चलते रहे। 4 साल तक बिशप ने सही रूप से अगुवाई किया, सहयोग किया कलीसिया को, लेकिन 4 साल के बाद उनको लगा कि अब ये कलीसिया को अपना कलीसिया में मिला देना चाहिए। इसलिए 1918 में कोलकाता में एक मीटिंग होता है नेशनल मिशनरी काउंसिल का। उन्होंने मांग रख दिया है कि जीएल कलीसिया के, लुथरन कलीसिया के सभी लोग हमारे एंग्लिकन कलीसिया में शामिल होना चाहते हैं। इस बात को सुनने के बाद में हमारे कलीसिया से जो 2 प्रतिनिधि लोग पीटर हुराद और निर्मल सोए गए तो उन्होंने घोर प्रतिरोध किया, ऐसी बात नहीं है। जब मीटिंग में जब इस प्रकार की बात आने के बाद में सभा ने ये फैसला किया लोगों के बीच में जाए और उनसे सलाह ले, क्या ये लोग मिलना चाहते हैं, क्या उनके साथ में, कि अपने से रहना चाहते हैं। इसलिए 2 लीडर्स में 2 ग्रुप में बांट दिया गया ताकि सर्वे किया जाए। छोटा नागपुर क्षेत्र में जहाँ जहाँ
लुथरन कलीसिया था उस एरिया में, विभिन्न एरिया में जाकर दोनों ग्रुप अलग अलग ग्रुप होकर जाते हैं। उस समय तक विश्वासी लोगों का संख्या 97,000 है हुआ था। वे दोनों ग्रुप के लोग मीटिंग करते हैं। अगला मीटिंग आंध्र प्रदेश के गुंटूर में होता है। उस समय उन्होंने तथ्यों को रखा, असल में वहाँ के लोग क्या चाहते हैं। तो इन्होंने जानने पाया ये लोग एंग्लिकन कलीसिया में मिलना नहीं चाहते हैं, परंतु स्वयं ही अपने कलीसिया को चलाना चाहते हैं। इसलिए इनको अपना ऑटोनॉमी माने स्वयं ही शासन करने का जिम्मेवारी या अधिकार दिया जाए, इस सोचकर उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को रांची में मीटिंग रखने का आदेश दिया ताकि लुथरन कलीसिया के विश्वासी लोगों को ऑटोनॉमी की घोषणा किया जाए और स्वयं ही कलीसिया को चलाए। इसलिए लोग 7 जुलाई को आ जाते हैं यो रांची में, और 8 और 9 ये लोग मीटिंग करते हैं। 10 तारीख तक मीटिंग चलता है। और लुथरन कलीसिया के जितने प्रतिनिधिगण हैं विभिन्न पेरिस से आए हुए थे, वे लोग भी 9 तारीख तक आ जाते हैं। मीटिंग होता है 10 तारीख तक। उसके बाद में 10 तारीख को एक घोषणा पत्र बन के तैयार होता है। उसके अनुसार में इन दोनों का रिपोर्ट के अनुसार में 3 बातें सामने आता है। लुथरन विश्वासी लोग लुथरन कलीसिया में ही जीना मरना चाहते हैं, दूसरे कलीसिया। दूसरा क्या है, गैर लुथरन कलीसिया में कभी भी शामिल होना नहीं चाहते हैं। तीसरा क्या चीज़ है, वे लोग कहते हैं कि हम कलीसिया का ऑटोनॉमी को ग्रहण करके स्वयं से कलीसिया को चलाएं। इस प्रकार की बातों को सुनने के बाद में ऑटोनॉमी घोषणा पत्र पादरी हनुक दत्तो लगड़ा के अगुवाई में पीटर हुरद ने लिखित रूप से बनाता है, और 10 जुलाई को 2:30 बजे के करीब है ये घोषणानामा रांची के गिरजाघर में पढ़कर सुनाया जाता है, जिसमें पढ़ने के बाद में एक गीत गाया जाता है शख्सी बनी से, यीशु आगे जा, ये शख्सी बनी गीत गाया जाता है। साथ ही साथ उस घोषणानामा में 79 प्रतिनिधियों का हस्ताक्षर है और उसके साथ सबूत कर दिया गया, और ऑटोनॉमी को उन्होंने ग्रहण कर लिया। यानी स्वयं से हम अपने कलीसिया को चलाएंगे, दूसरे कलीसिया से सम्मिलित नहीं होंगे। यही तो ऑटोनॉमी की विशेष बात है। असल में वेस्टकोट जो कि बिशप थे, उनको कलीसिया को संभालना, अगुवाई करना था, लेकिन उनको वो अपने में शामिल करना चाह रहा। ये उनका अपना व्यक्तिगत इच्छा था या नहीं था नहीं पता, लेकिन इस प्रकार की घटना। आज का वचन में आते हैं, जैसे कि मैंने कहा मसीही उत्तरदायित्व पर हम चर्चा करें। इसके अंतर 2 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट में क्या करता है, गिरे हुए को नम्रता से संभालना, जो पहला दूसरा पाद से हम तीसरा पाद तक में देखने पाते हैं। यानी कि कहता है जो लोग पाप में गिरे हुए हैं या पाप के बोझ में दबे हुए हैं, उन लोगों को नम्रता से संभालना है। यहाँ पर आत्मिक रूप से गिरे हुए या पाप से गिरे हुए लोगों के बारे में चर्चा करता है, और इसलिए संभलना है कि हर एक विश्वासी लोग एक परिवार के सदस्य है। जैसे परिवार में हम लोग 2, 4, 6, 8, 10 लोग रहते हैं। हम एक दूसरे का सुख दुख में भागी होते हैं, एक दूसरे के लिए चिंता करते हैं। हर एक विश्वासी लोग एक बृहद परिवार है, परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। इसलिए एक दूसरे के लिए हमें चिंता करना है। यदि कोई पाप में गिर गया है, उसको दुख देना, उस पर हंसना नहीं है, परंतु उनको कैसे हम ठीक करें, गड़बड़ी किया है तो ठीक करें, और उनको सुधारने का, यानी कि सही रूप से गड़बड़ी हुआ है उनको सुधार के कैसे सही रूप से आगे बढ़ सके, उस पर चर्चा। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं चरवा का। यदि भेड़ बकरी चला रहा है, उनका भेड़ या बकरी यदि गड्ढा में गिर गया हो, उनका कोशिश क्या रहेगा, उसको कैसे निकाल ले ताकि अपना झुंड में फिर से सही रूप से रह सके। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर का भी यही इच्छा रहता है, कोई बीमार व्यक्ति हो कैसे ठीक हो जाए। यही चीज़ यहाँ कहना चाह रहा है। ऐसे लोगों को क्या करना है, नम्रता से संभालना है। साथ ही ये ध्यान देना है, हम खुद उनको निकालते, मान लिया जाए एक नशेड़ व्यक्ति, नशा से ग्रसित व्यक्ति को हम संभाल रहे हैं, नशा से बाहर निकालने के लिए खुद ना उसमें फंस जाए। इस प्रकार का हम कह सकते हैं पाप रूपी जाल में यदि फंसा हुआ है, उसको हमारा कर्तव्य निकालना। ऐसा ना हो कि हम ही जाल में फंस जाएं, इसलिए यहाँ पर कहना चाहता है। और ये आपसी प्रेम जो मसीह प्रेम है उसके कारण से है। इसलिए कि पहला यूहन्ना 4 अध्याय 11 पद में कहता है,
परमेश्वर ने जैसे हमसे प्रेम किया, हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे के लिए चिंता करना चाहिए, एक दूसरे के लिए ये करना चाहिए। और नीति वचन 10 अध्याय 12 पद में कहता है कि ऐसा प्रेम हमारे पापों को ढांपने का काम करता है। इसलिए हमें एक दूसरे को संभालने, एक दूसरे को ऊपर उठाने, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करना है। दूसरी विशेष बात जो आज का वचन में कहता है, आत्मा के लिए बोने का काम करना। यानी कि यदि शरीर के लिए हम बोने का काम करें, बोने का काम का मतलब आत्मा के लिए आत्मिक काम करना, जैसे प्रार्थना करना, आराधना करना, दान देना, दूसरों को सहायक करना, ये आत्मिक रूप से जो चीज़ है काम करते हैं उसको आत्मिक बोने का काम करता है। और शारीरिक रूप से बोने जितने प्रकार के काम करेंगे, गड़बड़ काम सब, उसका प्रतिफल वही होगा, क्योंकि जो बोएंगे उसका फल ही हम पाएंगे। कृषक लोगों का ध्यान दीजिए, अपने खेतों में उत्तम बीज को बोना चाहेंगे, खराब बीज को कभी नहीं बोना चाहेंगे। उत्तम बीज को बोएंगे तो उसका फल भी उत्तम निकलेगा। कोई जानबूझकर कृषक ऐसा नहीं करेगा खराब बीज को बोए। वही चीज़ है, आपको मुझे आत्मिक फल पाना है तो आत्मिक बीज को बोना ही होगा। हम बिना बोए फसल की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ कहता है। लेकिन एक बात है, ऐसा करते करते हम थक ना जाएं। 9वां और 10वां पद में कहता है ऐसा करते करते हम थक ना जाएं। कहता है थकने का कारण भी हो सकता है। एक उदाहरण से हम थकने का उदाहरण को समझना है। बालक को देखिए, छोटा बालक जब चलने सीखता है 1-2 कदम ही गिरने लगता है, लेकिन बालक एक दिन चलने के बाद थक जाने के बावजूद दूसरा दिन फिर प्रयास करता है, तीसरा दिन फिर प्रयास करता है, और एक समय आता है चलने लगता है, दौड़ने लगता है, गिरने नहीं। हमें ऐसे ही करना है। जो भी कि हम आत्मिक काम करते करते, आत्मिक बीज बोते बोते हताश, निराश, परेशान हो लेते हैं, लेकिन बच्चे के समान में हमें उठ खड़ा होना है, फिर से आगे बढ़ना है, काम करना है, क्योंकि एक दिन प्रतिफल मिलना ही मिलना है। जो काम करेंगे उसका प्रतिफल मिलना है। इसलिए यहाँ पर कहता है मनुष्य जो कुछ बोता है उसका फल काटेगा ही। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 12 पद में देखिए, या मत्ती 16 अध्याय 27 पद में देखिए, यीशु का आगमन के बाद में सबका प्रतिफल हर एक के काम के अनुसार किया जाएगा। इसलिए आत्मिक चीज़ों के लिए हम किए हैं, आत्मिक फल पाएंगे, नहीं किए हैं नहीं फल पाएंगे। इसलिए हर एक कोई चाहेगा कि फल पाना है। इसलिए आइए हम आत्मिक बीज बोने का काम करें, दूसरों को ऊपर उठाने का काम करें, ताकि परमेश्वर का जो प्रतिफल है आपको मुझे मिल सके। परमेश्वर ऐसा करने हमारी सहायता अगुवाई करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं वचन के, आज के वचन का हमसे बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार उनको यीशु के नाम से चंगाई दे। जिनका विश्वास कमजोर उनका विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।